कामरान मिन्हास हमारे दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कामरान, आप कहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर नताइज की क्या सूरत हाल रही और टर्नआउट कैसे देखने में आया था? मैं यहाँ पर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ। यूसी 7 है और जो कोरंगी के अगर रिजल्ट की बात की जाए और वोट के टर्नओवर की बात की जाए तो यूसी 7 वो मुकाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वोट कास्ट किए गए हैं और लोगों के जो है तादाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आई है। ये जो मेरे पीछे कॉलेज मौजूद है इस्माइल टेक्निकल कॉलेज, इसमें जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है। अभी वोटों की यहाँ पर गिनती की जा रही है और दीगर जो यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान और उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब बाइकाट किया गया था एमक्यूएम की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से जो है इस इलाके में रैलियां निकाली जा रही हैं झंडों के हमरा और बाइकाट के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर वोटर्स भी मौजूद हैं, कारकुनान भी जमातों के मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनका क्या कहना है। तनवीर साहब, जो पोलिंग यहाँ पर हुई है उससे किस हद तक आप लोग मुतमईन हैं और क्या सूरत हाल है गिनती के हवाले से, क्योंकि आप चेयरमैन के लिए यहाँ खड़े हुए हैं पीर पगारा ग्रुप की तरफ से? देखें जी, जहाँ तक टर्न आउट था तो बाकी दूसरे जो इलाके हैं उसकी निस्बत हमारा जो ये 35C है और ये इस्माइल एकेडमी है, यहाँ पे लोगों का बड़ा रश था और जोशो खरोश था, भरपूर यहाँ पे रश था और लोगों ने वोट कास्ट किया। गिनती में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, कुछ बताया पता नहीं है, ये पता नहीं क्या किया जा रहा है। पोलिंग एजेंटों को भी बाहर किया जा रहा है। न्यू एरा आगे एक स्कूल है, उसके भी पोलिंग एजेंटों को बाहर कर दिया है, सभा से भी लोगों को बाहर कर दिया और मुझे अभी फ़ोन आया गॉड ब्लेसिंग स्कूल है, वहाँ से भी पोलिंग एजेंट धांधली का खतरा। पता नहीं है, क्या समझ से मेरे बाहर है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, हमें तो समझ से बाहर है। जी, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सवालिया निशान भी यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि पोलिंग के बाद गिनती का सिलसिला ज़रूर जारी है, लेकिन मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है कि जो पोलिंग एजेंट अंदर थे, जो गिनती के वक्त मौजूद होने चाहिए थे, उन्हें जो है निकाल दिया गया है और अब तक जो है बहुत वक्त हो चुका है और कुछ भी जो है बताया नहीं जा रहा है कि कौन से उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं, वोटों की गिनती कहां तक पहुंची। ठीक है, कामरान मिन्हास हमारे साथ रहिएगा, इस पे हम बात करते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं शुएब बरनी। शुएब, आगाह कीजिएगा, नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है, इस वक्त क्या रिपोर्ट्स आप तक हैं? आप खासतौर पर औरंगी टाउन के एक बड़े पोलिंग स्टेशन पर हैं। मुदस्सिर, जैसे आपने खुद कहा कि मैं औरंगी टाउन के एक बड़े पोलिंग स्टेशन पे हूँ जहाँ पे 6000 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे वोटों की गिनती का मरहला जो है वो जारी है और जो कुछ यहाँ पे क्योंकि 15 पोलिंग बूथ्स हैं तो उन 15 में से जो 2 हैं उनका मुकम्मल नतीजा मेरे पास मौजूद है, जिसमें औरंगी टाउन यूसी नंबर 7 वार्ड नंबर 4 का मुकम्मल नतीजा सुमैया मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जमात इस्लामी के मोहम्मद मुदस्सिर जो हैं वो 424 वोट लेकर सबसे ज़्यादा आगे हैं। ये एक पोलिंग बूथ का मुकम्मल नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। तहरीक इंसाफ के फ़रोग हुसैन जो हैं वो 51 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो मोहम्मद महबूब हैं वो 20 वोट लेकर तीसरे नंबर पे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं औरंगी टाउन यूसी 7 वार्ड 4 का मुकम्मल एक पोलिंग बूथ का नतीजा जो इस वक्त मैंने हासिल किया है। तो इसमें जो है जमात इस्लामी लीड कर रही है, उसके बाद तहरीक इंसाफ है और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। साहब रहिए, सलाउद्दीन साफ हाउस से हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सलाउद्दीन, आप क्या बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, जो अभी तक जो है गिनती का अमल जारी है। जो सुबह से जो 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद से गिनती का अमल जारी है। हमारे पास जो इतलात हैं इसके मुताबिक जो ज़िला वस्ती है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो 12 नशिस्तों पर आगे जा रही है और दीगर उम्मीदवार भी उनके साथ हैं, लेकिन साथ में जो जना टाउन है उसमें हमारे पास जो 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया उसमें भी तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और दीगर लियारी टाउन, बल्दिया टाउन और इब्राहिम हैदरी में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इमरान इस्माइल भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर, एक तो आप बताइएगा कि आज की ये जो तहफ़्फ़ुज़ात भी आपने इजहार किया, लेकिन नताइज जो आ रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा कैसे हैं? नताइज आना शुरू हो गए और मैं समझता हूँ कि 8 बजे तक नताइज आ जाने चाहिए और जो हमें CMS के ज़रिए जो नताइज जो हमने खुद कंपाइल किए उससे अब तक मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन 60 से 70% कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। हाँ जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि उन्हें 60 से 70% कामयाबी जो है वो मिल चुकी है। जी
ठीक है, 60 से 70% कामयाबी की बात कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब और आइल साहब, और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था कि अब हमारा ही मेयर होगा कराची का। तो ये सारी सूरत हाल है और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शुएब बर्नी भी हमें आगाह कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से। कामरान मिन्हाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सूरत हाल। अच्छा शुएब, आप हमें बता रहे थे रिजल्ट्स के हवाले से टर्नआउट तो कम देखा, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों ने निकले हैं, वोट भी डाला है, और कहीं जमात इस्लामी तो कहीं पीटीआई जो है वो कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। औरंगी टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि गुंजान आबाद इलाका है और एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है और उसके सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन जो ओवरऑल कराची की बात की जाए, 7 अजला हैं कराची के, 246 यूनियन कमेटीज़ हैं जिनमें इलेक्शन हुआ है। इसके साथ साथ 9000 से ज़ायद उम्मीदवारान हैं जो कि इंतखाबी दंगल में एक दूसरे के दरमियान आज मद्दे मुकाबिल थे। तो ऐसे में वोट कास्ट हुआ है। वोटर टर्नआउट बिल्कुल कम रहा है। वो कराची में हमने माजी के इलेक्शन में भी देखा है कि वोटर टर्नआउट, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी इंतखाब हो, वोटर टर्नआउट कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमें ख़वातीन निकलती हुई दिखाई दी हैं। माजूर अफराद जो कि व्हील चेयर्स पर आए हैं, हमने उनको पोलिंग स्टेशन पे आज देखा है, ख़ुद उन्हें विटनेस किया है। इसके अलावा जो नौजवान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में निकल के वोट कास्ट किया है। MQM के बाइकआउट की वजह से जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़्यादा बटा है। ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। जो वोट काउंटिंग हो रही है तो ये 3, 1, 2, 3 पे ही टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। कभी जमात इस्लामी कहीं से बाजी ले जा रही है, तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हतमी नतीजा तो अभी हमारे पास नहीं आ रहे, जाहिर सी बात है वो इलेक्शन कमीशन बाद में अनाउंस करेगा। लेकिन जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं या जो गैर हतमी नतीजे हैं जो हम पोलिंग स्टेशन से हासिल कर रहे हैं, इस वक्त कराची में बोल न्यूज़ की टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सुबह से ही बोल न्यूज़ ने पूरा कराची में भरपूर कवरेज की और इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदगान लम्हा बा लम्हा अपडेट कर रहे हैं। जो आप लोग स्टूडियो से रिजल्ट्स